कब्रिस्तान का शैतान। कस्बे के बाहर एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान था। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता, रात की बात तो दूर ही थी। वहां जाने का साहस कम ही लोग कर पाते थे। लेकिन एक अजीब बात थी जो धीरे धीरे कस्बे में फैलने लगी। लोग कहते थे कि कब्रिस्तान में एक शैतान रहता है जो आने जाने वालों से सिगरेट मांगता है। उसे सिगरेट दो तो वो उसे वहीं कब्र के पास बैठकर पीता है, लेकिन उसके बाद जो सिगरेट देने वाला होता है वो कभी वापस नहीं लौटता। लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगीं और अब कस्बे में खौफ का माहौल था। पुलिस भी जांच में लगी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जो भी कब्रिस्तान में सिगरेट देने गया उसका कोई अता पता नहीं चला। एक रात रवि नाम का एक लड़का, जो इन बातों को अंधविश्वास मानता था, अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान के पास पहुंचा। दोस्तों ने उसे चुनौती दी थी कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह अंदर जाकर सिगरेट पीकर आए। रवि ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है, ऐसा कोई शैतान वैतान नहीं होता। रवि सिगरेट का पैकेट और लाइटर लेकर अकेला कब्रिस्तान में घुस गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। ठंडी हवा के झोंके और पुराने पेड़ों की सरसराहट उसे थोड़ा बेचैन करने लगी, लेकिन वह हिम्मत बांधते हुए आगे बढ़ता गया। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट उसकी कानों में आई। सिगरेट है? रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक एक काली छाया उसके सामने प्रकट हुई। वो छाया कोई इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, एक खालीपन जो सीधे रवि की रूह को चीर रहा था। सिगरेट है? वो छाया फिर से बोली। रवि ने डरते हुए सिगरेट का पैकेट निकाला और उसे एक सिगरेट दी। छाया ने सिगरेट ली और उसे जलाया। जलते हुए सिगरेट की रोशनी में रवि को उस छाया का चेहरा साफ दिखा। वो चेहरा इंसानी था, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी सूखी और मुरझाई हुई थी कि वह किसी मरे हुए इंसान जैसा लग रहा था। छाया सिगरेट पीने लगी और हर कश के साथ हवा में धुआं और घुटन बढ़ती जा रही थी। रवि को अचानक महसूस हुआ कि उसके चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल रही है। उसकी सांसें भारी होने लगीं। वो छाया सिगरेट खत्म करने के बाद अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। अब तू भी यहीं रहेगा, छाया ने धीरे से कहा और उसके हाथ रवि की ओर बढ़ने लगे। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अगले ही पल कब्रिस्तान में घना अंधेरा छा गया। अगली सुबह रवि के दोस्तों ने देखा कि रवि कब्रिस्तान से वापस नहीं लौटा। डर के मारे उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी जगह कब्रिस्तान के एक पुराने पत्थर पर सिगरेट के अधजले टुकड़े पड़े थे। कस्बे में एक और अफवाह फैलने लगी। अब कब्रिस्तान का शैतान सिगरेट नहीं मांगता, वह खुद सिगरेट जलाकर पीता है और इंतजार करता है अगली शिकार का।